सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का जो है ना बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले इस बुक में 14 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। अगर पीछे का क्लास नहीं देखें जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको जो है ना 1 से लेकर 14 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा। और आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 15 कंप्लीट करेंगे। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा, अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी जो है ना क्लास का आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। तभी पता चलेगा कि हाँ किस प्रकार जो है ना इसमें क्वेश्चन दिया गया और किस प्रकार एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन आएगा तो हम सही कर पाएंगे। बाकी आप लोग लास्ट में कमेंट कर दिया कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेट नंबर 15। देखिए सेट नंबर 15 का पहला क्वेश्चन कर रहा है। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको बना लीजिएगा। इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। तो एक का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्या है? तो मैथ का है। 2 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए 3 क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे कर रहा है कि संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है? बताइए क्या होगा? तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, के लिए होता है। किसके लिए होता है? के लिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि शायद विद्युत आज घर आ जाए। शायद विद्युत आज घर आ जाए समान भविष्यकाल का प्रयोग करते हुए उपयुक्त वाक्य को पुनः लिखिए। बताइए क्या होगा? तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। विद्युत आज जो है ना घर आएगा। क्या होगा? विद्युत आज घर आएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि चांद का मुंह टेढ़ा किस लेखक की रचना है? बताइए चांद का मुंह टेढ़ा है किस लेखक की रचना है? बताइए। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुक्तिबोध का है। किसका है? मुक्तिबोध का है। नेक्स्ट है कह रहा है कि सही वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। इसमें सही वर्तनी वाला विकल्प है ना ऑप्शन है वो कौन सा है? बताइए। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? अल्पावित है। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना सही वर्तनी है। ठीक है। नेक्स्ट है ये आगे कह रहा है कि गीतांजलि के रचनाकार कौन है? बताइए गीतांजलि के रचनाकार कौन है? बताइए। और यहाँ पे याद रखें ना कि अप्लावित मतलब क्या होता है? डूबा हुआ होता है। क्या? डुबाया हुआ। ठीक है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है गीतांजलि के रचनाकार कौन है? बताइए। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। नेक्स्ट है कर रहा है कि शब्दार्थो साहित्यो काव्यम यह युक्ति किसकी है? बताइए शब्दार्थो साहित्यो काव्यम यह युक्ति किसकी है? बताइए। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भामह का है। किसका है? भामह का है। नेक्स्ट है कर रहा है जिसकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि जिसकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? बताइए। तो 10 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संबंधवाचक है। क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है। नेक्स्ट है ये करे यशोदा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, इसे जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करने से कौन सा विकल्प शुद्ध होगा? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है यशोदा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, इसे जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करने से कौन सा विकल्प शुद्ध होगा? बताइए। देखिए क्या होगा? तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? यशोदा हमारे घर की जो है ना लक्ष्मी है। ठीक है। तो यशोदा जो है ना व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है क्योंकि इससे किसी खास व्यक्ति का बोध होता है। इसे जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करने पर सही वाक्य होगा। क्या होगा? तो जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे करा कि बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण पर आधारित है? बताइए। बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण पर आधारित है? बताइए। किसके नियम पर है? बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा के संरक्षण पे क्या है? तो आधारित है। बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। और बर्नौली का प्रमेय यह बताता है कि किसी आदर्श तरल जो है ना कि धारारेखीय प्रवाह में प्रवाह के किसी भी बिंदु पर प्रति इकाई आयतन कुल ऊर्जा जिसे दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और क्या है स्थिर ऊर्जा योग जो है ना शामिल मतलब स्थिर रहती है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 का है यदि किसी माध्यम का वर्तनांक बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? बताइए। कह रहा है किसी माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? बताइए। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, घटती है। क्या होती है? तो घटती है। नहीं देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। स्तंभ ए में क्या है? तो घटना है। स्तंभ बी में क्या है? उदाहरण है। कौन सा घटना का क्या उदाहरण है? क्या होता है? इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला क्या है? पृष्ठ तनाव। बताइए पृष्ठ तनाव का जो है ना क्या होगा? पहला है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का क्या होगा? बताइए। तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो गर्म सूप का क्या होता है? गर्म सूप का जो है ना स्वादिष्ट लगना। ठीक है। तो पृष्ठ तनाव के घटना कारण क्या होता है? गर्म सूप का स्वादिष्ट लगना। नेक्स्ट है केशिकत्व। केशिकत्व के कारण क्या होता है? बताइए। केशिकत्व का जो उदाहरण है क्या है? तो दिए की जो है ना दिए की बाती में तेल का चढ़ना किसका उदाहरण है? तो केशिकत्व का है। श्यानता का उदाहरण क्या है? बताइए। श्यानता का उदाहरण क्या है? बताइए। तो श्यानता का उदाहरण बोलेगा तो क्या हो जाएगा? शहद का धीरे बहना। ठीक है।
और नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, विसरण। विसरण का उदाहरण क्या है, तो इत्र की गंध का जो है ना फैलना, ये क्या है, तो विसरण का उदाहरण है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है ओजोन परत। कह रहा है ओजोन परत वायुमंडल की किस परत के में मुख्य रूप से पाई जाती है, बताइए। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में मुख्य रूप से पाई जाती है, बताइए क्या होगा। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, समताप मंडल होगा। इसी को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, स्ट्रेटोस्फीयर बोलेंगे। तो ओजोन परत वायुमंडल की समताप मंडल में मुख्य रूप से जो है ना पाई जाती है। नेक्स्ट है, किसी गैस की अवस्था का समीकरण पी भी बराबर NRT में R क्या दर्शाता है, बताइए। कह रहा है किसी गैस की अवस्था का समीकरण पी भी बराबर NRT में R क्या दर्शाता है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सार्वत्रिक गैस नियतांक दर्शाता है। नेक्स्ट है, ये कराए वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, कहलाती, क्या कहलाती, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, क्या कहलाती है। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। इसी को जो है ना सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है डेटाबेस। कह रहा है डेटाबेस में प्राइमरी की का उपयोग जो है ना किसके लिए किया जाता है, बताइए। डेटाबेस में प्राइमरी की का उपयोग किसके लिए किया जाता है, बताइए। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, टेबल में रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए करते हैं। नहीं तो कह रहा है कि दो प्रतिरोध ए और क्या है बी समानांतर क्रम में संयोजित, इस संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी में संयोजित किया गया है। ए और बी में प्रवाहित होने वाली धाराएं क्रमशः क्या होगी, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि दो प्रतिरोध ए मतलब 10 ओम और क्या है बी मतलब 20 ओम समानांतर क्रम में संयोजित है। इस संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी में संयोजित किया गया है। तो ए और बी में प्रवाहित होने वाली धाराएं क्रमशः क्या होगी, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा। 0.6 एम्पियर से क्या है और क्या होगा 0.3 एम्पियर होगा। नेक्स्ट है अगर कि भारत का पहला स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है, बताइए। भारत का पहला स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का जो नाम है क्या है, बताइए। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, INS अरिहंत है। क्या है, तो INS अरिहंत है। नेक्स्ट है करा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ATP का अधिकांश उत्पादन कहाँ होता है, बताइए। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ATP का अधिकांश उत्पादन कहाँ होता है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। इसी को क्या बोले, ऑक्सीडेटिव फास्फिलरीकरण द्वारा होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कुल्ह के नाम से जानी जाने वाली पारंपरिक नहर सिंचाई पद्धति के लिए क्या है, विख्यात है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कुल्ह के नाम से जानी जाने वाली पारंपरिक नहर सिंचाई पद्धति के लिए प्रख्यात है, बताइए कौन सा राज्य है। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश है। कौन है, हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट कर रहा है कि भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके हाथों से लिखा गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके हाथों लिखा गया था, बताइए कौन लिखा था। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। तो भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हाथों से जो है ना लिखा गया था। और भारतीय संविधान पूर्णतः हस्तलिखित है, इसे श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो है ना लिखा था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा है कि दिल्ली सल्तनत काल के दौरान नवरोज मनाने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि दिल्ली सल्तनत काल के दौरान नवरोज मनाने की जो प्रथा था किसने प्रारंभ की थी, बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन बलबन ने किया था। कौन किया था, गयासुद्दीन बलबन ने किया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। करा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा क्या है उत्पादक है, बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, तमिलनाडु है। क्या है, तो तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु राज्य में लिग्नाइट कोयले की सबसे बड़ा क्या है उत्पादक है। और कोयला मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार 2022-23 में तमिलनाडु राज्य लिग्नाइट का उत्पादन जो है ना 22.480 मिलियन टन के साथ शीर्ष लिग्नाइट उत्पादक जो है ना राज्य बना है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में पहली रेलवे लाइन का निर्माण किस वर्ष हुआ था, बताइए। भारत में पहली रेलवे लाइन का निर्माण किस वर्ष हुआ था, बताइए। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना 1853 में हुआ था। तो याद रखें कि भारत में पहली रेलवे लाइन का निर्माण कब हुआ था, 1853 में हुआ था। और भारत में पहली रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी, उसमें क्या था, गवर्नर जनरल था। तो लॉर्ड डलहौजी कार्यकाल में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के मध्य 34 किलोमीटर के छोटे से रेलमार्ग पर जो है ना चलाई गई थी। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत में 10 रुपया नोट जो है ना कौन जारी करता है, बताइए। भारत में 10 रुपये का नोट कौन जारी करता है, बताइए।
तो 27 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य की साक्षरता दर जो है ना सबसे कम है? बताइए किस राज्य में है? तो 28 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ है? तो बिहार में है। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के बिहार राज्य की साक्षरता दर क्या है? तो सबसे कम है। और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर पूछे कितना है? 61.80% है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है ना आर्य समाज की स्थापना की थी? बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आर्य समाज संगठन की जो है ना स्थापना किया था? कहाँ किए थे? तो 29 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बम्बई में किए थे। कहाँ किए थे? बम्बई में। नेक्स्ट कह रहा है कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? बताइए, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? बताइए। तो 30 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कदामली गांगुली थी। कौन थी? कदामली गांगुली थी। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक बोले कौन था? कदामली गांगुली थी। और कदामली गांगुली भारत की पहली महिला स्नातक 1882 और पहली महिला फिजिशियन बोले 1886 में थी। ठीक है, याद रखिए इस ईस्वी में जो है ना वो थी। और कदामरी जो है ना कदामनी कांग्रेस के 1890 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेकर भाषण देने वाली पहली महिला बनी भी थी। ठीक है, और भारत की पहली महिला राज्यपाल बोलेगा तो कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, जो यूपी की थी। और भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री बोलेगा तो राजकुमारी अमृता कौर थी। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आइए 31 पर करें। यात्री इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस देश से था? बताइए, यात्री इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस देश से था? बताइए। तो 31 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोरक्को से था। कहाँ से? मोरक्को से। नेक्स्ट करा कि शेर खान ने किसमें जो है ना कब चौसा में हुमायूं को हराया था? बताइए, शेर खान कब जो है ना कब चौसा में हुमायूं को हराया था? कब हराया था? बताइए। तो 32 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1539 में। कब? 1539 में। तो शेर खान ने 1539 में चौसा में हुमायूं को हराया था। और चौसा का युद्ध पूछेगा कब हुआ था? तो 25 जून 1539 में शेर खान एवं हुमायूं के बीच हुआ था। और इस युद्ध के बाद जो है ना शेर खान ने शेरशाह की पदवी जो है ना धारण किया था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए, कितनी होनी चाहिए? तो 33 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 35 वर्ष जो है ना होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मैथ क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। 34 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 का से उत्तर क्या होगा? तो 35 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? तो बी होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन है, कह रहा है कि द प्राइम मिनिस्टर लिव्स खालिस्तान 10 डाउनिंग क्या है? डाउनिंग स्ट्रीट। यहाँ पे खालिस्तान में जो है ना कौन सा प्रीपोजिशन भराएगा? देखिए क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक सेलेक्टिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द क्या एबव सेंटेंसेस। बताइए, द प्राइम मिनिस्टर लिव्स क्या भराएगा? बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, एट होगा। द प्राइम मिनिस्टर लिव्स एट 10 डाउनिंग स्ट्रीट होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। देयर वाज समबडी फ्लोइंग अस। बताइए, देयर वाज समबडी फ्लोइंग अस का क्या होगा? तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वी वेयर बीइंग क्या है? फॉलोड। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि क्लास्ट्रोफोबिया इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर क्या होगा? क्लास्ट्रोफोबिया इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर क्या होगा? बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर एक होगा। क्या होगा? तो फियर ऑफ नैरो और क्या है? इनक्लोज स्पेसेस। नेक्स्ट है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कह रहा है कि द प्लूरल ऑफ कॉफ इज क्या हो? बताइए, द प्लूरल ऑफ कॉफ इज खालिस्तान। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? तो क्लेब्स होगा। क्या होगा? तो क्लेब्स होगा। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि खासकर वैसे नाउन जिनकी समाप्ति यफ से हो का पुलर बनाने के लिए जो है ना यफ मतलब में क्या होगा? भी ES में बदलना होता है। ठीक है, जैसे कॉप था, इसमें क्लेब्स करेंगे तो पुलर हो जाएगा। लिव था, इसमें लिव्स करेंगे तो पुलर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 पे कर आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है हिज फेवरेट टॉय। यहाँ पे टॉय में क्या अंडरलाइन है? इज ए रबर बॉल। बताइए क्या होगा? तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? तो नेचर होगा। क्या होगा? नेचर होगा। ठीक है, न्यूटर होगा, न्यूटर। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है गेट इन इनटू समवन हेयर मीन्स। गेट इन इनटू समवन हेयर मीन्स। बताइए,
तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनली एनोय समवन बाय ऑलवेज बीइंग नियर हिम आस्किंग क्वेश्चन जो है ना ETC। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आइए 43 पे कर रहा है आवर न्यू खालिस्तान इज प्रिंटेड ऑन रिसाइकिल्ड पेपर फिल इन द ब्लैंक सेलेक्टिंग फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द एबव सेंटेंसेस। बताइए खालिस्तान में क्या भराएगा? आवर न्यू क्या होगा? 43 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। आवर न्यू स्टेशनरी इज प्रिंटेड ऑन रिसाइकिल्ड पेपर। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि नीचे कुछ पादप रोग दिए गए हैं, गेहूं का रस्ट किसके कारण होता है? बताइए नीचे कुछ पादप रोग दिए गए हैं, तो गेहूं का जो रस्ट किसके कारण होता है? बताइए क्या होगा? तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कवक से होता है। किससे होता है? कवक से होता है। तो गेहूं का रस्ट कवक और अन्य जो है ना प्यूसिनिया प्रजातियों के कारण होता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था? बताइए मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था? बताइए तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तुलसी मटर का पौधे का जो है ना चयन किया था। इसी को क्या बोलते हैं? पिसियम सटाइवम बोलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कालाजार या विसरल लिस्मैनियासिस का वाहक कौन है? बताइए कालाजार या विसरल लिस्मैनियासिस का वाहक कौन सा है? बताइए तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? तो बालू मक्खी है। क्या है? तो बालू मक्खी है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है कह रहा है परमाणु ऊर्जा विभाग क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE का स्थापना जो है ना कब हुई थी? परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी? बताइए क्या होगा? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या होगा? तो बी होगा। 1954 में जो है इसका स्थापना किया गया था। तो परमाणु ऊर्जा विभाग का स्थापना कब हुआ था? 1954 में हुआ था। नेक्स्ट है कह रहा है विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? बताइए इस प्रकार जो है ना आपका क्वेश्चन एक जरूर रहेगा। कह रहा है विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में जो है ना परिवर्तित करती है? किस में करता है? तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। विद्युत ऊर्जा को जो है आंतरिक ऊर्जा में कौन करता है? तो विद्युत मोटर करता है। ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील मुख्य रूप से किन धातुओं का मिश्रण है? बताइए स्टेनलेस स्टील मुख्य रूप से किन धातुओं का मिश्रण है? बताइए तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। किसका है? लोहा, क्रोमियम और किसका है? तो निकेल का है। नेक्स्ट है कह रहा है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बताइए कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बताइए तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी और किसी को क्या बोलते हैं? और विटामिन बी क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है। तो कह रहा है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन सी है। भैंस गया पानी में। बी और सी क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। ठीक है। और विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं। विटामिन B2 क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन बोलते हैं। और विटामिन B3 को क्या बोलते हैं? नियासिन बोलते हैं। और विटामिन B5 को क्या बोलते हैं? पैंथोथोनिक एसिड बोलते हैं। और विटामिन B6 को क्या बोलते हैं? पैराडॉक्सिन बोलते हैं। और विटामिन B7 को क्या बोलते हैं? तो बायोटीन बोलते हैं। ये सभी का जो है रासायनिक नाम याद रखिएगा क्योंकि कहीं ना आपको रासायनिक नाम भी पूछेगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर ये 51 पे कह रहा है कि संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है जब सिस्टम पर कुल बाह्य क्या होती है? संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है जब सिस्टम पर कुल बाह्य क्या होता है? बताइए तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 बल शून्य हो। क्या हो? तो बल शून्य हो। नेक्स्ट है कह रहा है विश्व एड्स दिवस जो है ना कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? बताइए तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भोजन का अवशोषण मुख्य रूप से पाचन तंत्र के किस भाग में होता है? भोजन का अवशोषण मुख्य रूप से पाचन तंत्र के किस भाग में होता है? बताइए तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, छोटी आंत में होता है। इसको क्या बोल विशेषकर जेजू नम और क्या एलियम में होता है। नेक्स्ट है कह रहा है किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा जो है ना प्रस्तुत की है? बताइए कह रहा है किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा को अवधारणा जो है ना प्रस्तुत की? बताइए किसने किया है? तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 दादा भाई नौरोजी ने किया। कौन किया? दादा भाई नौरोजी ने किया। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है? बताइए विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश जो है कितना है? बताइए तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। कितना है? तो 4% है। कितना है? तो 4% है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भगवान महावीर जो है ना कितने वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में वे जंगल में रहने चले गए? बताइए क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान महावीर कितने वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में वे एक जंगल में रहने चले गए? बताइए कितना वर्ष था? बताइए तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 30 वर्ष। कितना था? 30 वर्ष। ठीक है। तो भगवान महावीर ने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में वे क्या गए? जंगल चले गए। ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती
संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है। बताइए कौन सा अनुच्छेद करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के लिए क्या करता है, अधिकृत करता है। बताइए कौन सा अनुच्छेद करता है। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद कितना 239 का 2 करता है। नेक्स्ट ये कह रहा है बिहार में अशोक स्तंभ स्थल लौरिया नंदगढ़ किस जिला में। बताइए बिहार में अशोक का स्तंभ स्थल लौरिया नंदगढ़ किस जिला में। बताइए तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, पश्चिमी चंपारण में है। कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में है। नेक्स्ट कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त, कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कब और किसके द्वारा शुरू की गई थी। बताइए अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था। बताइए तो याद रखिए कि अस्थायी बंदोबस्त का शुरुआत कब हुआ था। तो अस्थायी बंदोबस्त का शुरुआत हुआ था जो है ना कब हुआ था, तो 1793 में हुआ था। और किसके समय हुआ था, कॉर्नवालिस द्वारा जो है शुरू किया गया था। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और अस्थायी बंदोबस्त का जनक बोलेगा तो कौन था, जॉन शोर था। कौन था, जॉन शोर था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मिलान करना है। यहाँ पे पहला में क्या है, आश्रम है, दूसरा में क्या है, स्थान है। कौन सा आश्रम जो है ना, इसका मतलब स्थान कहाँ है, इसके बारे में देखिए बताना है। तो देखिए पहला है फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम की स्थापना स्थान जो है ना, फिनिक्स जो आश्रम है कहाँ है। बताइए फिनिक्स जो आश्रम है कहाँ है। तो फिनिक्स आश्रम कहाँ है, तो डरबन में। डरबन कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका में है। और फिनिक्स आश्रम का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था, 1904 में जो है इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, तो 1904 में फिनिक्स आश्रम का स्थापना हुआ और कहाँ हुआ, डरबन दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट है टॉलस्टॉय आश्रम। टॉलस्टॉय आश्रम जो है ना कहाँ है, तो टॉलस्टॉय आश्रम कहाँ है, जोहान्सबर्ग में है। कहाँ है, जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में है। और टॉलस्टॉय आश्रम का स्थापना कब हुआ, तो इसका स्थापना जो है 1910 में हुआ। कब हुआ, 1910 में इसका स्थापना हुआ। नेक्स्ट है सत्याग्रह आश्रम। सत्याग्रह आश्रम का जो है ना स्थापना कब हुआ था, 1915 में हुआ था। कब हुआ था, 1915 में इसका स्थापना किया गया था। और ये कहाँ है, तो सत्याग्रह आश्रम कहाँ है, तो ये जो है ना कोचरब में है। कहाँ है, तो कोचरब में है। कहाँ है, कोचरब में। और कोचरब कहाँ है, अहमदाबाद में है। नेक्स्ट है अनासक्ति आश्रम। अनासक्ति आश्रम कहाँ है, तो ये अनासक्ति आश्रम है कसौनी में है। कहाँ है, कसौनी में। और कसौनी कहाँ है, उत्तराखंड में है। और अनासक्ति आश्रम का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था 1929 में हुआ था। कब हुआ था, 1929 में हुआ था। तो फिर से एक बार देख लीजिए, अगर पूछे फिनिक्स आश्रम का स्थापना कब हुआ था, 1904 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, डरबन में हुआ था। डरबन कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका में है। और टॉलस्टॉय आश्रम का स्थापना बोलेगा कब हुआ, तो 1910 में इसका स्थापना किया गया था। कहाँ किया गया था, जोहान्सबर्ग में किया गया था। और सत्याग्रह आश्रम का स्थापना बोलेगा तो कहाँ किया गया था, कोचरब में 1915 में किया गया था। और अनासक्ति आश्रम का स्थापना कोसानी उत्तराखंड में किया गया था, 1929 में किया गया था। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना हो जाएगा BADC, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 61 पे कह रहा है कि RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन हुए। बताइए RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन हुए। बताइए तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना C.D. देशमुख थे। कौन थे, C.D. देशमुख थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है बिहार में वर्ष 2001 से वर्ष 2011 के दौरान जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर क्या रही है। बताइए क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में वर्ष 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर कितना रही। बताइए तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 25 जो है ना 4% रहा। नेक्स्ट है करें इंडिया विजन 2020 कब जारी किया गया था। बताइए इंडिया विजन 2020 कब जारी किया गया था। बताइए तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2003 ईस्वी में जो है ना जारी किया गया था। नेक्स्ट है करें किसने राज को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है। बताइए करें किसने राज को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है। बताइए किसने कहा था। करें किसने राज को पृथ्वी का ईश्वर का अवतार कहा। बताइए किसने कहा था। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना हीगल ने कहा था। कौन कहा था, हीगल कहा था। नेक्स्ट है करें निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बताइए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का जो है ना गवर्नर जनरल बना दिया गया। बताइए कौन सा एक्ट था। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1833 का क्या था, चार्टर एक्ट था। नेक्स्ट है ये कह रहा है एक गोले, देखिए इसको मैथ का क्वेश्चन को बना लीजिएगा, इसका आंसर बता दे रहे हैं, कोशिश कीजिए बनाने का, बन जाएगा। बाकी हम डिस्कशन पीडीएफ डालेंगे तो वहाँ से हेल्प लेकर जो है ना बना सकते हैं। बाकी सभी का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, उसमें 23,000+ मेंबर, उसी को ज्वाइन कीजिएगा। आपको जो है वहाँ पे सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। टेस्ट वगैरह सारा कुछ होता है, करंट अफेयर सारा आपको वहीं पर प्रोवाइड करवाया जाता है। इसलिए सभी लोग को बोलते हैं कि टेलीग्राम चैनल जो है ना सभी लोग जरूर ज्वाइन करके रखिए। तो देखिए 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, तो डी होगा। चलिए आगे देखिए बहुत ईजी, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए आगे कर रहा है क्वेश्चन 68 कर रहा है निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का जो है ना उपयोग किया जाता है। कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं,
तो 68 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस का जो है ना प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है करें यदि किसी तार का प्रतिरोध 4 ओम है और उसे 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो उसके सिरों का विभवांतर कितना होगा बताइए। क्वेश्चन करें यदि किसी तार का प्रतिरोध 4 ओम है और उसे 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके सिरों पर विभवांतर कितना होगा बताइए। तो 69 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, तो सी होगा। क्या होगा, 8 वोल्ट होगा। क्या होगा, तो 8 वोल्ट होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन 70 का रहा है कि बैकेलाइट किसका बहुलक है बताइए। बैकेलाइट जो है किसका बहुलक है, तो 70 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिनोल और क्या है, फॉर्मल्डिहाइड का है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। स्तंभ ए में क्या है, तो राष्ट्रीय उद्यान है। स्तंभ बी में क्या है, राज है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। बताइए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना कहाँ है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो कहाँ है, असम में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो कहाँ है बताइए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो कहाँ है, उत्तराखंड में है। और कान्हा बोलेगा तो कहाँ है बताइए, कान्हा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो कहाँ है, तो गुजरात में है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा। क्या होगा, ए होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करें एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं बताइए। एवोगाड्रो की संख्या दिया हुआ है Na। करें एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं बताइए। तो 72 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी होगा। कितने होते हैं, 2 गुना Na होते हैं। क्या है, एवोगाड्रो संख्या है। चलिए आगे देखा रहा है कि वृत्ताकार पथ पर गतिमान वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। वृत्ताकार पथ पर गतिमान वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला जो बल है ना क्या कहलाता है बताइए। तो 73 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिकेंद्री बल कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकेंद्री बल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए कह रहा है यहाँ पे अभी कथन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, मतलब एक क्या है, तो कारण है। अब दोनों बताना है कि दोनों में जो है ना कौन सही है। ठीक है, तो देखिए पहला कह रहा है कथन ए कह रहा है कि पक्षियों के अग्रपात पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। ये क्या है, बिल्कुल सही है। पक्षियों के अग्रपात जो है पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, ये सही है। और कारण आर कह रहा है कि यह रूपांतरण उन्हें उड़ने में क्या करता है, सहायता करता है। तो बिल्कुल क्या है, तो सही है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ए आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या भी करता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि प्रस्रव तरंगों की आवृत्ति होती है, कितनी होती है। प्रस्रव तरंगों की जो आवृत्ति होती है कितनी होती है बताइए। तो 75 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है, मतलब 20,000 हर्ट्ज से जो है ना अधिक होता है प्रस्रव का। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि 1 कैलोरी ऊष्मा लगभग कितने जूल के बराबर होती है। 1 कैलोरी ऊष्मा की लगभग कितने जूल के बराबर होती है बताइए। तो 76 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4.186 जूल या लगभग जो है ना 4.2 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि धावन सोडा मतलब धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है बताइए। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, Na2CO3 × 10H2O है। नेक्स्ट है कह रहा है गोल्जी कॉय का मुख्य कार्य क्या है बताइए। गोल्जी कॉय का मुख्य कार्य क्या है बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रोटीन और लिपिड का प्रसंस्करण, पैकेजिंग और क्या है, तो परिवहन है। नेक्स्ट है कह रहा है कि मानव रक्त में प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है बताइए। मानव रक्त में प्लेटलेट का मुख्य कार्य क्या है बताइए। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, रक्त का थक्का बनाने में क्या है करना, सहायता करना। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय आध्यात्मिक और मानवतावादी नेता मसूदन साई को किस देश द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय आध्यात्मिक और मानवतावादी नेता मधुसूदन साई को किस देश द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से जो है ना सम्मानित किया गया बताइए। कौन सा देश का है। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। क्या होगा, फिजी। क्या होगा, तो फिजी। तो याद रखना कि भारतीय आध्यात्मिक और मानवतावादी नेता मधुसूदन साई को फिजी द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इन्हें जो है ना कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत का पहला फ्लोटिंग स्नान घाट किस नदी पर जो है ना बनाया गया बताइए। भारत का पहला फ्लोटिंग स्नान घाट किस नदी पर बनाया जाएगा बताइए। कौन सा नदी पर बनाया जाएगा। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरयू नदी पे जो है ना बनाया जाएगा। ठीक है, तो भारत का पहला फ्लोटिंग स्नान घाट सरयू नदी पे क्या करेगा जाएगा, तो बनाया जाएगा। और राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या वैश्विक धार्मिक केंद्र बन गया है। और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में अभूतपूर्व क्या बढ़ोतरी हुआ है। और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए फ्लोटिंग घाट बनाने का क्या किया गया, निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आयुष्मान वय वंदना योजना शुरू की है बताइए। किसने किया है। कह रहा है हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आयुष्मान वय वंदना योजना शुरू की है बताइए। कौन किया है। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, दिल्ली किया है। कौन किया है, दिल्ली किया है।
नेक्स्ट ये करा कि भारत और फ्रांस के बाद नई दिल्ली में कितने राइफल मरीन विमानों की डील पर हस्ताक्षर हुआ है, बताइए। करा कि भारत और फ्रांस के मध्य नई दिल्ली में कितने राफेल मरीन विमानों की डील पर क्या हुआ है, साइन हुआ है, बताइए कितने पर हुआ है। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितने पे 26। कितना है, तो 26 है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इस क्वेश्चन पे ये करा कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 26 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 26 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, बताइए। करा कि समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, बताइए क्या होगा। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा। अनुच्छेद कितना है, तो 44 है। नेक्स्ट ये करा कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, कितना होता है, बताइए। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है कितना, बताइए क्या होगा। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्षों का होता है। कितना होता है, 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट करा कि टोबा झील जो है स्थित है कहाँ, बताइए। टोबा झील स्थित है कहाँ, बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। कहाँ है, सुमात्रा में है। कहाँ है, सुमात्रा में है। तो टोबा झील कहाँ है, सुमात्रा में स्थित है और इंडोनेशिया की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट ये करा अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर जो है ना बसा हुआ था। अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर जो है ना बसा हुआ था, बताइए किस पर है। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य सागर पे। किस पे, भूमध्य सागर पे है। तो अलेक्जेंड्रिया भूमध्य सागर के मुहाने पर क्या है, तो बसा हुआ है। नेक्स्ट ये करा है भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डट्टन ने किया था। कौन किया था, डट्टन ने किया था। नेक्स्ट ये करा कि फेरल का नियम जो है ना संबंधित है किससे, बताइए। फेरल का नियम संबंधित है किससे, बताइए। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायु संचार से। किससे, तो वायु संचार से है। नेक्स्ट ये करा कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, बताइए। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, बताइए। तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा का डॉल्फिन है। क्या है, गंगा का डॉल्फिन है। नेक्स्ट ये करा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, बताइए। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, बताइए। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट है। क्या है, इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट ये करा कि यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। कौन बांटता है, बताइए। यहाँ पे बोल रहा है कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है, कौन सा देश है। तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन है, म्यांमार है। म्यांमार का सीमा भारत से कितना लगता है, तो कितना लगता है, 1643 किलोमीटर। कितना, 1600 जो है 43 किलोमीटर लगता है। 1643 किलोमीटर लगता है। और सबसे ज़्यादा लगता है बांग्लादेश से 4096, फिर चीन 3488, फिर पाकिस्तान का लगता है कितना 3323, फिर नेपाल का लगता है कितना 1751, फिर म्यांमार का 1643, फिर भूटान का 699। इस ऑप्शन के अनुसार तो म्यांमार में कम है। और फिर अफगानिस्तान से बोलेगा कितना लगता है, तो 106 किलोमीटर लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये 7 देश जो है ना भारत की सीमा से लगता है। कौन कौन, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और क्या है, अफगानिस्तान लगता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 पे करा है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री पूछा है, कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। और भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है। और उप प्रधानमंत्री पद को अब तक जो है ना 7 व्यक्तियों सुशोभित कर चुके हैं, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल और कौन है, एक जो है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, और इसके अलावा कौन है, 7 या 8 जो भी है, लेकिन पहला तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद जो है ना मोरारजी देसाई थे। उसके बाद चरण सिंह थे, फिर जगजीवन राम थे। उसके बाद फिर कौन है, यशवंत चौहान रहे हैं, फिर देवीलाल। उसके बाद जो है ना लाल कृष्ण आडवाणी रहे हैं। मतलब 6-7 व्यक्ति हैं। एक बार लगता है 2 व्यक्ति रहे हैं, एक बार, ठीक है, एक व्यक्ति। देवीलाल शायद लगता है 2 बार रहे हैं। ऐसे 7 प्रधानमंत्री ऐसे हैं, मतलब 7 उप प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 कर रहा है कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो राज्य के राज्यपाल कौन थे, बताइए। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो राज्य के राज्यपाल कौन थे। देखिए एक क्वेश्चन जो है ना बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए। तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नित्यानंद कानूनगो थे। कौन थे, नित्यानंद कानूनगो थे। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, बताइए। तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसका है, तो असम का है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि वैभव सूर्यवंशी IPL में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए। इनका संबंध किस राज्य से, बताइए। सबको पता है, 97 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अपना बिहार से। किससे, अपना बिहार से है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कह रहा है कि फ्रांसीसी नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांसीसी नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया, बताइए। तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पायल कापड़िया को जो है ना सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट है ये कह रहा है कि प्राचीन पाटलिपुत्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, जिसे हाल ही में जो है लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन पाटलिपुत्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, जिसे हाल ही में क्या किया गया, लॉन्च किया गया। बताइए कौन होगा, बताइए क्या होगा। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी, डॉक्टर सुशील कुमार प्रिय बच्चन का जो है ना मतलब ये लिखा गया है। ठीक है, तो प्राचीन पाटलिपुत्र नामक पुस्तक जो है डॉक्टर सुनील कुमार प्रियवचन द्वारा लिखी गई है और इस पुस्तक में यहाँ की संस्कृति को समझने के लिए साहित्य, पुरातत्व एवं विदेशी यात्रियों की यात्रा का जो है ना वर्णन मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 पे कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कहाँ लॉन्च किया गया है। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कहाँ लॉन्च किया गया, बताइए कहाँ लॉन्च किया गया है। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मुंबई में जो है ना लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कहाँ लॉन्च किया गया है, तो मुंबई में लॉन्च किया गया है। तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 15 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि सभी क्लास को जो है ना अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। जो भी लोग बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं उनके पास जो है ना क्लास का लिंक ज़रूर शेयर कर दीजिए और आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। और ये देखिए ये सारा डिटेल PDF है, सारा इसके पहले देखिए टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो है इस प्रकार आपका सारा जो है ना डिस्कशन के साथ आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे एक बार जो है इसको देख लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेगा, जिसको ज़रूर देख लेना एक बार। और बाकी क्लास तो आपका करवा ही जा ही रहा है। बाकी जिनको भी बिहार पुलिस का होमवर्क से ज्वाइन करना है, लगता है कि अंत समय में हमें बस अच्छे से रिवीजन करना है, इसको ज्वाइन कीजिए। इसमें होमवर्क के साथ साथ सारा बुक से जो है ना प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। जो भी यूट्यूब पे क्लास आता है आपको पहले ही जो है ना इस ग्रुप में जब जुड़िएगा आपको पहले ही प्रैक्टिस सेट का PDF आपको मिल जाएगा लगाने के लिए। अच्छे से लगाइए, अच्छे से एनालिसिस कीजिए, उसके बाद जो है ना क्लास को देखिए, जैसे आपका होता वैसे कीजिए, आपका जो है ना 100% सिलेक्शन होगा। बाकी इसका फ़ी का बात करें 99 रुपये फ़ी है। तो आप जो है नंबर भी दिया हुआ है, नंबर पर कॉल करके जो है बात कर सकते हैं। बाकी उसी नंबर पेमेंट करके जो है स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।